ओम परमात्मने नमः। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमि द्रंगमेदम व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मी दृढ़म मयदम। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि की समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूं। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने जो पहले कहा है कि व्यथितास तथा हम और प्रव्यथितांतरात्मा, उसी के उत्तर में भगवान यहां कहते हैं कि मां ते व्यथा, मैं कृपा करके ही तेरे को ऐसा रूप दिखा रहा हूं। इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। मां च विमूढ़ भावा। दूसरी बात, मैं प्रसन्न तो हूं और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूं, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूं, बातें करता हूं, विश्वरूप दिखाता हूं, आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? तो ऐसे ही मेरे विश्वरूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंता, ममता में मेरापन होने से ही लग रहा है। अर्थात अहंता ममता वाली चीज नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहां कहीं जिस किसी से भी भय होता है, वह शरीर में अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं, उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। तो नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे। क्यों? कि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए
वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। तो व्यपेत भी प्रीत मनाह पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। अर्जुन ने कहा था कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अतः भगवान ने भयेन के लिए कहा था। व्यपेत भी अर्थात तू भय रहित हो जा, और प्रव्यथितम मनः के लिए कहा है कि प्रीत मनः अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। तो भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। तो अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यहां इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वो दिव्य दृष्टि चली गई। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि ते चक्षो पश्चिमे योग में स्वरम। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। तो जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया, तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा भय से मन व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहां तक ही अर्जुन की दृष्टि रही। स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। यहां शंका होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथित हुए थे, अतः वहीं उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए। इसका समाधान यह है कि वहां अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहां हुए हैं। यहां तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए यहां अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुन की विश्वरूप देखने की विशेष रुचि थी, दृष्टुमिच्छामि ते रूपम। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। परंतु यहां अर्जुन की विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता न रहने से उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते। परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है, तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है, तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरे की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि से महत्व देता तो अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। अर्जुन ने घबरा कर कहा था कि तक्षामये त्वाम हम प्रमेयम
तो भगवान यहां कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तुम्हारा सखाई। तुम डर गए हो, यह तुम्हारी मूर्खता है, मित्रता में ढिलाई है। तो जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा। तो भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। आद्यो अवतार पुरुषः परस्य। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों से अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से देखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए, उसकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो, वह भी भगवान का रूप है। और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का रूप है। भगवान के साथ कुछ नहीं है। तो भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उनकी लीला है। तो कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझें कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला क्रिया करते हैं। मूर्ति का रूप धारण करके वो मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है। अन्यथा वो अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह का रूप धारण करके वे वराह की तरह क्रिया करते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके वो मनुष्य की सी क्रिया करते हैं। तो वे कोई भी रूप धारण करके कैसी भी क्रिया करें, उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें कोई भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोग इच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। अगर भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्त वो माधुर्य रूप से दिखता है। माधुर्य रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। तदृष्टवीक्षामि ते रूप मेश्वरम पुरुषोत्तम। तो माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है, और अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही रहता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता भगवान की विलक्षणता, अलौकिकता और विचित्रता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।